हेलो। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है उसका ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे। जो ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन समझने से पहले आपको याद होना चाहिए इसका जो पार्ट 1 है इसमें जो पीरियोडिक टेबल का जो किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, चाहे डोबर्नियस, फिर मैंडलिफ, डोबर्नियस, फिर न्यूलैंड्स आए, फिर मैंडलिफ ने दिया कंसेप्ट। तो ये 3 फेज का इवोल्यूशन हुआ और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट डेवलप हुआ। तो उसको जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या आप बता सकते हैं कि किनको फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है? और दूसरा क्वेश्चन कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? ये जो आप देख रहे हो पीरियोडिक टेबल, ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था और फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसको कहा जाता है? ये दो क्वेश्चन का जवाब आप हमें दीजिए। इसका सही उत्तर हम इस वीडियो के आखिरी में बताएंगे। अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर। देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने कई बार बताया कि ऐसे ही नहीं डेवलप हो गया था, लगातार गलती करते गए। पहले डोबर्नियस किए, फिर न्यूलैंड्स किए, फिर मेंडलिफ किए और फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इवोल्यूशन हुआ। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो इवोल्यूशन हुआ ये मॉसले द्वारा किया गया था, हेनरी मॉसले। ठीक है, हेनरी मॉसले ने क्या देखा कि मैंडलिफ, इससे पहले मैंडलिफ तक पहुंचे थे हम लोग। मैंडलिफ भी बहुत सारे कंसेप्ट दिए पीरियोडिक टेबल के ऊपर, लेकिन उनका जो एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था ना, वो एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन कर दिए वो एटॉमिक मास के आधार पे कर दिए। और जब एटॉमिक मास के आधार पे कर दिए तो उसमें आइसोटॉप्स का इशू आने लगा। उसमें एक ही जगह निक्कल और कोबाल्ट को फिट कर दिए। तो ये सब ना कुछ दिक्कत आने लगी मेंडली पीरियोडिक टेबल में। तो यही चीज को मोसले पकड़ लिए, हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने क्या कहा कि अगर हम इस चीज को एटॉमिक नंबर के आधार पे कर दे तो पूरा का पूरा समस्या हल हो जाएगा और फिर आइसोटॉप्स वाला भी प्रॉब्लम हट जाएगा। क्योंकि आइसोटॉप्स क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो जो आइसोटॉप्स का जो हडल आ रहा था वो आइसोटॉप्स का भी हडल समाप्त हो जाता। यही चीज को मॉसले ने भी किया। मॉसले ने क्या किया, एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है ना वो एटॉमिक नंबर के आधार पे कर दिया गया और वहीं से हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जन्म होता है। याद रखिएगा, जो आपका अभी आप जो पीरियोडिक टेबल यूज करते हो वो पीरियोडिक टेबल किस चीज के ऊपर बेस्ड है? तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आप जो ये पीरियोडिक टेबल देखते हो ये एटॉमिक नंबर के आधार पे है। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब जो देखते हो ना तो ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पे है। इससे पहले जो मैंडलिफ दिए थे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे था, इसीलिए कुछ गलतियां आने लगी थी। तो इस चीज को मॉसले ने दूर कर दिया है ना। तो करंट में जो हम लोग यूज करते हैं पीरियोडिक टेबल वो है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पे। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? देखो, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है ना, इसी लॉ पे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगा ना किसी एलिमेंट का, वो पीरियोडिक फंक्शन होगा अपने एटॉमिक नंबर के। देखो, ये आपको आश्चर्य होगा कि मेंडलिफ ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, लेकिन मेंडलिफ ने बस यहाँ पे एटॉमिक मास लगा दिया था। यहाँ पे एटॉमिक मास लगा दिया था मेंडलिफ। ठीक है, तो यही चीज को इन्होंने पकड़ लिया। इन्होंने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक फंक्शन होता है अपने एटॉमिक नंबर के। मतलब एक खास इंटरवल के बाद ना, एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद उस एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होते जाता है। ठीक है, और यही को ना, इसी को ना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसको ना एक्सप्लेन भी किए, इसके कारण भी बताए, पीरियोडिसिटी का कारण भी बताया। मेंडलिफ ने कारण नहीं बताया था, इन्होंने पीरियोडिसिटी का कारण क्या बताया कि ये पीरियोडिक फंक्शन क्यों होता है? तो पीरियोडिक फंक्शन होता है ड्यू टू द रिपीटेशन ऑफ द सेम आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसका रिपीटेशन होता है एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद, और इसी रिपीटेशन के वजह से ना, रिपीटेशन ऑफ द सेम आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन के वजह से एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये डिफाइन भी कर दिए
पहला बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद पीरियोडिक होगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने उस चीज को एक्सप्लेन भी किया। एक्सप्लेन कैसे किया? इन्होंने कहा कि रिपीटेशन ऑफ द सेम आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ना, वो एक खास इंटरवल के बाद रिपीटेशन होता है। मतलब प्रत्येक 8वां एलिमेंट पे ना जो आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन का जो आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका कन्फिग्रेशन रिपीट होते रहता है और इसी के वजह से उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने निकाल के दुनिया के सामने रखा था, ठीक है। और यही हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, ठीक है, तो इसमें पीरियड, इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, पीरियड और ग्रुप में। याद रखिएगा, पीरियड और ग्रुप में बांटा गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो, एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम पीरियड हैव अ सेम नंबर ऑफ सेल विच इज इक्वल टू द पीरियड नंबर। देखो, इसका मतलब ये है ना कि जो भी एलिमेंट एक ही पीरियड में प्रेजेंट है ना, हैव अ सेम नंबर ऑफ सेल, उसके पास सेम नंबर ऑफ सेल है। मतलब आप सेल का मतलब ये समझो, मान लो ये कोई एटम है, तो इसमें मान लो 4 सेल है। तो सपोज कीजिए ये 4 सेल है, मैं अभी थोड़ा समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1 2 3 4, ये 4 सेल है। तो 4 सेल कहने का मतलब ये हुआ ना कि मान लो चौथा सेल, मतलब चौथा पीरियड है, चौथा पीरियड ये है सपोज करो, ठीक है। तो ये चौथा पीरियड का जो भी एलिमेंट आएगा ना चौथा सेल में जो भी एलिमेंट है उसमें सेम नंबर ऑफ सेल देखने को मिलेगा। हाँ, वो सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस देखने को मिल सकता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल सेम ही रहेगा। तो ये चीज इन्होंने कहा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो पीरियड, यही चीज एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो यहां से इवॉल्व होके आया था। On moving from left to right in a given period, the number of electron in the valence cell increase from 1 to 8 while number of cell remain the same। वही चीज उन्होंने कहा कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जैसे कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जैसे कि मैं इसको मिटा रहा हूं, अब समझा रहा हूं, जस्ट वेट। जैसे कि देखो, यहां पे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे ना, तो जैसे जैसे मूव करेंगे ना, तो नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट ही रहेगा, नंबर ऑफ सेल नहीं चेंज होगा। हाँ, ये चीज होगा कि सेल में ना इलेक्ट्रॉन का एडिशन होते चला जाएगा। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे ना, तो उस सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ते चला जाएगा, लेकिन सेल का संख्या सेम ही रहेगा। मान लो 5 सेल है ना फिफ्थ पीरियड में, तो उस पूरे पीरियड के दौरान नंबर ऑफ सेल सेम ही होगा, मतलब 5 ही सेल देखने को मिलेगा, लेकिन उस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता चला जाएगा व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये इन्होंने कहा, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ में आ गया। अब एक चीज को समझिए, जो पीरियड कितना था, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल कितना पीरियड था, इस चीज को हम लोग समझते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये है पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल में कुल कितना पीरियड था, तो पहले पीरियड को समझने से पहले समझ लेते कि पीरियड टर्म क्या होता है, ठीक है। देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना हॉरिजॉन्टल, जब हम लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो उसको हम लोग पीरियड बोल देते हैं, ठीक है। और जब हम वर्टिकली मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं, कॉलम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड है, ध्यान रखिएगा, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां है। 7वां में ही ना लेक्टेनाइट और एक्टेनाइट आता है, तो इसको अलग से काउंट मत कर लेना। कुल 7 ही पीरियड है, ठीक है, जिसमें आप कहीं कहीं देखोगे कि 6 जो है ना पूरा कंप्लीट है और 7वां इनकम्प्लीट है। हालांकि अब जो है ना रिसेंट डिस्कवरी होके 7वां पीरियड भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कुल कितना एलिमेंट है, कुल कितना पीरियड है, तो कुल 7 पीरियड है, ध्यान रखिएगा। पहला जो पीरियड है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। जब आप सेकेंड और थर्ड पीरियड की बात करोगे तो सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट है, ठीक है, सेकेंड और थर्ड पीरियड में
8 एलिमेंट है, जबकि फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। देखो पहला में 2 ही एलिमेंट है, दूसरा और तीसरा में 8 है, चौथा और पांचवा में 18 एलिमेंट है, और छठा एलिमेंट में मतलब 6 नंबर वाला जो पीरियड है उसमें कितना एलिमेंट है, तो 32। और सेवेंथ पीरियड ना इनकम्प्लीट कहीं कहीं देखने को मिलेगा, हालांकि जो रिसेंट डिस्कवरी हुआ है ना उसके वजह से सेवेंथ पीरियड भी अब कंप्लीट दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला में 2 एलिमेंट होता है, दूसरा पीरियड में कितना होता है, दूसरा में 8 होता है, तीसरा में भी 8 होता है, चौथा और पांचवा में कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, और छठा में 32 होता है, और सतमा जो है ना हमारा अभी इनकम्प्लीट कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो यहां से एक ट्रेंड भी दिख रहा होगा, 2 8 8 18 18 32, और सतमा तो इनकम्प्लीट ही है। तो याद रखिएगा इसमें जो सबसे बड़ा जो है ना वो सेवेंथ पीरियड है। सबसे बड़ा पीरियड कौन सा है, सेवेंथ है। सबसे छोटा पीरियड कौन सा है, तो पहला पीरियड जो है ना वो सबसे छोटा पीरियड है। अब ग्रुप की बात करें अगर, तो देखो ग्रुप क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया, जो टॉप टू बॉटम आते हैं। टॉप टू बॉटम कहने का मतलब जो होरिजेंट वर्टिकल लाइन जो हमारा होता है ना वो हमारा ग्रुप कहलाता है। जैसे कि मैं यहां पे फिर से दिखा रहा हूं ग्रुप को, देखो ये है ग्रुप, ये टॉप टू जब बॉटम आओगे ना तो आपको ग्रुप देखने को मिलेगा। ये ग्रुप है, ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, ऐसे करके ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा भी है पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सतमा, अठवा, नौवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो अब मुझे बताइए हमारा जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में है उसमें कुल कितना ग्रुप हो गया, तो टोटल 18 ग्रुप है। ठीक है, अच्छा पीरियड कितना है, तो 7 है। तो याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे पीरियडिक टेबल को समझने के लिए। ठीक है, 18 पीरियड है। अब इस 18 पीरियड में ना कुछ इंपॉर्टेंट पीरियड है उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि पहला ग्रुप कौन सा है, जैसे पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप जो है ना अल्कली मेटल का है, और दूसरा ग्रुप जो है अल्कलीन अर्थ मेटल का है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं फिर से दिखा रहा हूं, बार बार जब पीरियडिक टेबल को देखोगे ना तो इसमें पूरा इसका लोकेशन पता चल जाएगा। जैसे कि देखो ये पहला पीरियड है, सॉरी पहला ग्रुप है, ये ग्रुप जो है ये अल्कली मेटल का है। ठीक है, ये अल्कली मेटल का है पहला ग्रुप। ये दूसरा जो है ना अल्कली अर्थ मेटल का है। ठीक है, तो ये दूसरा ग्रुप है, ये एग्जाम में पूछ भी लिए जा सकते हैं। पहला जो ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फेरेंशियम है। तो इस तरीके से ग्रुप में एलिमेंट हमें देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा ग्रुप जो है वो अल्कली अर्थ मेटल का है। ठीक है, उसी तरीके से तीसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 15वां जो ग्रुप है वो पेनेकोजेन का है, 16वां ग्रुप जो है वो चाल्कोजेन, 17वां हैलोजन, और 18 नंबर वाला जो है वो नोबल गैस है। इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कि पहला जो है अल्कली मेटल, मैंने बता दिया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फेरेंशियम इस ग्रुप में देखने को मिलता है। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो 1 है। अब देखो कितना आश्चर्य, इसीलिए तो हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाए कि अलोंग द ग्रुप ना आपको सेम देखने को मिलेगा। जैसे कि ये अलोंग द ग्रुप आप मूव करोगे ना, जैसे ऊपर से नीचे आए तो वैलेंसी सबका सेम है। और वो क्या है, पहला ग्रुप का वैलेंसी क्या है, 1 है, दूसरा ग्रुप का वैलेंसी क्या है, 2 है। तो आप देख पा रहे हो यही तो सबसे बड़ा एडवांटेज है। हम लोग एटम को क्यों अरेंज किए, एटम को अरेंज इसलिए किए ताकि एक प्रॉपर स्टडी कर पाए। ठीक है, एक प्रॉपर अंडरस्टेबल स्टडी एलिमेंट का कर पाए, इसीलिए हम लोगों ने एलिमेंट का अरेंजमेंट किया। ठीक है, इसीलिए अब जब आप देखोगे ना तो अलोंग द ग्रुप सेम वैलेंस देखने को मिलता है, अलोंग द ग्रुप वैलेंसी जो है ना वो सेम देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट देखोगे, ये तो अल्कली मेटल मैंने बता दिया, और भी कुछ प्रॉपर्टी है जो मैंने मेंशन कर दिया है। अल्कली अर्थ मेटल का वैलेंसी 2 मिलेगा देखने को, मतलब अलोंग द ग्रुप जो है ना सारे एलिमेंट का वैलेंसी आपको सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें एलिमेंट कौन कौन आता है,
तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम, ये सब सेकेंड ग्रुप में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद एक 17वां नंबर वाला जो है वो है हाइड्रोजन। ये याद रखना, हाइड्रोजन में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है। मैं आपको फिर से पीरियोडिक टेबल में दिखा देता हूं, जस्ट वेट। ये तो पीरियोडिक टेबल है हमारा प्यारा सा। इस पीरियोडिक टेबल में देखो हाइड्रोजन ये है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ना हाइड्रोजन ग्रुप है 17वां नंबर वाला। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो इसका वैलेंसी भी 1 होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 7 होगा। ठीक है, क्योंकि 7 आउटरमोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में अवेलेबल है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी क्या होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, मतलब ऑक्टेट या फिर डुप्लेट बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और अगर इसे मिल जाता है तो ये 8 बना लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वैलेंसी 1 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। तो इसका ये जो 7 मतलब ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है, इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका नाम आप याद रखेंगे, है ना, उसका नाम आपको याद रखना है। देखो एक बार देख लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इसका नाम है, याद रखना है आपको। ठीक है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, वैलेंसी 1 होता है। ठीक है, ये इसका कुछ प्रॉपर्टी मैंने मेंशन कर दिया है, पढ़ लीजिएगा। अब है नोबल गैस। नोबल गैस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोबल गैस होता क्या है, देखो हमारे पीरियोडिक टेबल में ना जितने भी एलिमेंट है ना, उसमें कुछ एलिमेंट को देखा गया कि वो रिएक्शन करना ही नहीं चाह रहे हैं। और जब वो रिएक्शन नहीं करना चाह रहे हैं, वो इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें खास तरह के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने को मिला। और वो जो खास तरह के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है ऑक्टेट का, मतलब कुछ ऐसा एलिमेंट देखने को मिला, जैसे पहले मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, ये देखो, ये पीरियोडिक टेबल का जो नोबल गैस है वो यहां देखने को मिला। ठीक है, तो इसको एक साइड में रखा गया है, वो इसको इस एक साइड में इसलिए रखा गया है, और इसका नोबल गैस नाम इसलिए है ना क्योंकि ये स्टेबल है। स्टेबल कहने का मतलब कि ये रिएक्शन करना नहीं चाह रहा है। हालांकि आप आगे पढ़ोगे कि ये भी रिएक्शन करता है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना आप समझ लो कि ये ना मोस्टली स्टेबल एलिमेंट है। इसको नहीं मतलब है, वो ये जो भी एलिमेंट है ना वो रिएक्शन करना चाह ही नहीं रहा है। ठीक है, और रिएक्शन करना क्यों नहीं चाह रहा है, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट सेल जो इलेक्ट्रॉन है, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने को मिलता है, मतलब कि ऑक्टेट या फिर डुप्लेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, या तो 8 एलिमेंट, नहीं तो 2 एलिमेंट, नहीं तो 18, 32, इस तरीके से इनके आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और इसी के वजह से साइंटिस्ट ने देखा कि ये प्रॉपर ढंग से रिएक्शन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसको एक स्पेशल ग्रुप क्रिएट कर दिया गया और दैट ग्रुप इज नोन एज नोबल गैस। ठीक है, तो नोबल गैस ये आपसे ना इसमें आपसे ये खेल दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि नोबल गैस कौन कौन सा है। ठीक है, तो नोबल गैस 18वां ग्रुप है। पहला 18 नंबर ग्रुप जो है वो नोबल गैस है। दूसरा, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, तो इसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है। ठीक है, और रेडॉन है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछ लिया जाएगा किसी भी एग्जाम में। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, जिसमें जेनॉन और रेडॉन जो है ना वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जेनॉन और रेडॉन जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 8। अच्छा, अब मुझे बताओ, जब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो इसका वैलेंसी कितना होगा, तो इसका वैलेंसी 0 होगा। तभी तो मैंने क्या बोला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे ताकि ऑक्टेट बना लेगा। तो ये तो पहले से ही ऑक्टेट है ना, तो जब पहले से ही ऑक्टेट है तो इसको कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, और जब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं तो ये स्टेबल है, तो इसीलिए तो इसको नोबल गैस कहा जाता है ना। तो आई होप आपको नोबल गैस क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना
उसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के आधार पर क्लासिफाई किया गया। जैसे कि आप इस पीरियोडिक टेबल को देखिए, इस पीरियोडिक टेबल में 3 हिस्सों में बांटा गया है एलिमेंट को। एक साइड आपको इस साइड दिख जाएंगे मेटल, इस साइड आपको नॉन मेटल, और ये जो है ना ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड इसको बोला जाता है ना जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी हो, उसको मेटलॉइड बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि मेटल जो है ना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ये तो आप जानते भी होंगे कि मेटल जो है ना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, तो ये सब आपको बात पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जब आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे ना तो इसमें खास तरह का ट्रेंड देखने को मिलेगा। अच्छा, कौन सा खास तरह का ट्रेंड देखने को मिलेगा? तो आइए पहले हम पीरियोडिक टेबल से ही समझते हैं। आप पीरियोडिक टेबल को देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे कि जब हम ग्रुप पे आइए, पहले आप ग्रुप को देखो। जब आप ग्रुप को देखोगे ना तो ग्रुप में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, एक किसी खास ग्रुप को आप पकड़ लो, जैसे कि देखो सेकेंड ग्रुप को पकड़ते हैं, है ना, ये सेकेंड ग्रुप है हमारा। तो इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट है ना उसका सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेम वैलेंसी है। तो ये चीज ना एडवांटेज मिला, और इसी के वजह से इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा। जब इसका वैलेंसी सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि अलोंग द ग्रुप एलिमेंट हैव अ सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब ना सेम देखने को मिलता है, याद रखिएगा। उसके अलावा जब हम अलोंग द ग्रुप जाएंगे ना, जैसे ग्रुप के नीचे आते चले जाएंगे, तो जैसे जैसे ग्रुप के नीचे आएंगे ना तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाएगा, ये भी बात याद रखिएगा। देखो पीरियड में नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होता है, लेकिन ग्रुप के अलोंग अगर हम मूव करेंगे ना तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, अब अगर हम पीरियड की बात करें, देखो यहां पे ना कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा कि पीरियड और ग्रुप का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वहां पे आप जो मैं अभी बोल रहा हूं ना वो प्रॉपर ढंग से लिखिएगा। ग्रुप में देखोगे तो ग्रुप में आपको सेम नंबर ऑफ सेल देखने को मिलेगा। आप कोई भी एक पार्टिकुलर ग्रुप में चलो, जैसे कि ये 4th नंबर का ग्रुप है, तो इस ग्रुप में जब आप चलोगे ना तो इसमें जैसे मूव करोगे ना लेफ्ट टू राइट, तो थ्रू आउट द लेफ्ट टू राइट सेम नंबर ऑफ सेल देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम नंबर ऑफ सेल्स, SHELL सेल्स, सेल्स मतलब कि कितने नंबर ऑफ सेल, के एलिमेंट आप पढ़े हो ना, तो सेम नंबर ऑफ सेल देखने को मिलेगा। ठीक है, एलोंग द ग्रुप, एलोंग द पीरियड। ठीक है, अच्छा पीरियड के अलोंग और क्या चीज देखने को मिलेगा? तो पीरियड के अलोंग आपको देखने को मिलेगा और नेक्स्ट चीज जो है वो है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो है ना, जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते चले जाता है, याद रखिएगा। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन when we move from left to right then there is increase in valence shell electron। अच्छा तीसरा पॉइंट क्या है? जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स घटता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ता है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो आई होप आपको जो ये मैंने पूरा का सारा कंसेप्ट बताया वो समझ में आया होगा। अब जो स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का जवाब सुन लीजिए। मैंने पूछा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसको कहा जाता है? तो वो है नाम मेंडलीफ को, मेंडलीफ को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा था कि ये जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा हेनरी मोसले। ये जो आपके सामने पीरियोडिक टेबल है ना ये हेनरी मोसले द्वारा प्रिपेयर किया गया होगा। तो उम्मीद है लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा होगा, जो भी आपका 10th का कंसेप्ट है वो इस लेक्चर के माध्यम से सॉल्व हुआ होगा। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर लेक्चर समझ में आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस टाइम।